हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। थर्मल पावर प्लांट्स को हम स्टीम पावर प्लांट्स भी बोलते हैं और कोल पावर प्लांट्स भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात आई तो हमें हिंदी में इसे स्टीम या ताप पावर स्टेशन भी बोलते हैं। पावर प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब है, अब थर्मल आ गया तो थर्मल मतलब ऐसा स्टेशन, ऐसी जगह जहां पर भाप की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया स्टीम। आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे स्टीम होती है। स्टीम मतलब भाप। भाप को बनाने के लिए आपको पानी चाहिए। पानी को आप उबालते हैं। उस पानी को उबालने की वजह से स्टीम उत्पन्न होती है, जनरेट होती है। उस स्टीम को हम टरबाइन पर जाके फेंकते हैं। टरबाइन क्या होता है? एक पंखे की तरह आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए एक पंखा फैन होता है। इस फैन की ब्लेड्स जो रहती है इनके ऊपर स्टीम डाली जाती है। इतनी ज़्यादा फोर्स से स्टीम डाली जाती है कि ये जो पंखा या टरबाइन रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है। और जैसे ही आपकी टरबाइन जो है घूमती है तो ये टरबाइन का जो बीच का सेंटर है वो जाके किससे कनेक्ट रहता है? आपके एक जनरेटर, जिसे हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, उससे कनेक्ट रहता है और आपका जनरेटर जो है वर्क करने लगता है। जनरेटर का काम क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिसिटी देना। आपने घरों पे देखा ही होगा कि जब कभी भी लाइट जाती है तो आपके जनरेटर को ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या? कोल चाहिए। कोल एंड ऐश हैंडलिंग, कोयले तथा राख की धुलाई की व्यवस्था। क्योंकि हमें यहाँ पर भाप बनानी है। भाप बनाने के लिए हमें पानी को गर्म करना है। पानी को गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए, हीट, जो इसकी वजह से आपका पानी गर्म हो। तो यहाँ पे हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। उस कोयले की मदद से हम पानी को गर्म करते हैं। दूसरा क्या है? आपको इकोनोमाइजर एक चाहिए, जिसे हम मित्योपयोजक बोलते हैं। तीसरा आपका बॉयलर होता है। चौथा सुपर हीटर, जिसे हम अति तापक बोलते हैं। पांचवा एयर प्रीहीटर, जिसे हम वायु पूर्व तापक बोलते हैं। सिक्स आपका स्टीम टरबाइन होता है, जिसे हम भाप टरबाइन बोलते हैं। सेवेंथ ऑल्टरनेटर, इसे हम जनरेटर भी बोलते हैं। और लास्ट है आपका कूलिंग टावर। इतनी सारी चीज़ों से मिलकर आपका एक पावर प्लांट बनकर तैयार होता है। अब आगे हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ आपकी वर्किंग मैं समझा रही हूँ। सबसे पहला क्या चाहिए? हमें कोयले का ज़रूरत होती है। तो कोयला बाहर से मंगाया जाता है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होता है। अब उस कोयले को हम डायरेक्टली जो है जलाते नहीं है। उस कोयले को जलाने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है, फिर उसको फाइनली जलाया जाता है। तो कोयला आपके घर वहाँ पे इंडस्ट्रीज में आया, बड़े बड़े पत्थरों में आया, उसे पहले सफाई करी जाती है। जितने भी मेटल्स वगैरह उसके चिपके रहते हैं वो सब हटाए जाते हैं। उसमें अगर मान लीजिए मॉइस्चर है, मतलब आपकी नमी है, उस नमी को दूर किया जाता है। फिर जब वो कोयला पूरी तरह से साफ हो गया, फिर उसे पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। क्योंकि पाउडर जो है इजीली, जल्दी, आसानी से जलने जाता है, इसलिए हम उसे पाउडर के फॉर्म में बनाते। जब कोयला आपका पाउडर के फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उसे हम यहाँ पे हॉपर एक यहाँ लगा रहता है। मान लीजिए आपने कुप्पी देखी है, कुप्पी के रूप में एक हॉपर उसे हम बोलते हैं, लगा रहता है। यहाँ से आप क्या रहते हैं? पाउडर फॉर्म में कोयले को डालते हैं। और यहाँ पे पल्वराइजर मैंने दिखाया। पल्वराइजर का काम ही क्या है? कोयले को, ईंटे वाले कोयले को पाउडर के फॉर्म में बनाना। ठीक है, उस प्रोसेस को हम पल्वराइजर बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपका जब पाउडर फॉर्म में कोयला हो गया तो उसे आगे भेज देते हैं बर्नर के पास। बर्नर क्या है? एक तरह का आग जलाना। ठीक है, तो उस कोयले को जलाने को हम बर्नर यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका कोयला पहुंचा और यहाँ पे वो चीज जल रही है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बॉयलर दिख रहा है। बॉयलर के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आपका कोयला जल रहा है। कोयला जलने की वजह से क्या होगा? हीट निकलेगी। उसमें क्या निकलेगी? गैसेस निकलेगी, गरम गरम गैसेस। उस गरम गरम गैसेस या कोयले की इतनी हीट की वजह से ये जो पानी है क्या होने लगा? इतनी तेज गर्म होने लगेगा कि यहाँ पे भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये जो स्टीम जब यहाँ पे देखिए बनकर तैयार हुई तो ये स्टीम जो इस लाइन से या टनल से जाकर सुपर हीटर के पास आ जाती है। सुपर हीटर का काम क्या होता है? यहाँ पे जो उसके पास स्टीम पहुंची है, ये जो भाप यहाँ से यहाँ पर पहुंची है, उसे और ज़्यादा स्टीम में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल ड्राई सूखी स्टीम बना देना। मतलब यहाँ तो स्टीम बन गई, लेकिन उस स्टीम के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा प्रेशर नहीं है कि वो टरबाइन को बहुत अच्छे से घुमा पाए। तो यहाँ पर सुपर हीटर का काम क्या होता है? उस स्टीम को और भी तेज़ी से प्रेशराइज बना दे, ताकि बहुत फोर्सफुली
ही वो आगे पहुँचे। तो यहाँ पर स्टीम को हम और गर्म करते हैं और बिल्कुल ही ड्राई कर देते, उसके अंदर मॉइस्चर नाम की चीज़ ही हटा देते। फिर उस ड्राई स्टीम को हम टरबाइन के पास भेजते हैं। टरबाइन मैंने बताया एक पंखे की तरह होता है, वो टरबाइन के पास इतनी फोर्स से आता है, इतनी ज़्यादा फोर्स से आपका जो स्टीम आती है कि वो जो टरबाइन है आपका घूमने लगता है। और जैसे ही आपका टरबाइन जो है घूमता है तो वो क्या है, जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर इनसे कनेक्ट रहता है, इनसे जुड़ा रहता है। आपने एक जनरेटर को देखा होगा कि जनरेटर को चलाने के लिए आपको एक हैंडल घुमाना पड़ता है, वो हैंडल जो है इस टरबाइन से कनेक्ट रहता है। जैसे आपका टरबाइन घूमेगा आपका जनरेटर भी घूमेगा, उसका हैंडल घूमेगा और आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और जनरेटर का काम क्या, इलेक्ट्रिसिटी देना, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बाहर मिलने लगेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, अब यहाँ पे टरबाइन के पास, उसने टरबाइन को तो घुमा दिया भाप ने, स्टीम ने। अब जो बची कुची जो भाप बची है वो क्या है, नीचे गई, इस कंडेंसर के पास गई। कंडेंसर का काम क्या होता है, अब वो जो बची कुची गैस, वो स्टीम है, भाप है, उसे फिर से पानी में कन्वर्ट कर देता है। अब पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ठंडे पानी की ज़रूरत चाहिए, तो यहाँ पे हम कूलिंग टावर्स लगाते हैं। कूलिंग टावर्स में ये जो नीचे जो है वो ठंडा पानी रहता है, वो ठंडा पानी यहाँ पर आता है और इस पूरी ट्यूब में ऐसा घूमता रहता है। ये ठंडे पानी की वजह से यहाँ पे जो भी स्टीम आती है इस ठंडे पानी की वजह से कन्वर्ट किस में हो जाती है, वाटर में हो जाती है, और नीचे यहाँ पर कलेक्ट होने लगती है। ठीक है, और फिर वैसे ही यहाँ पे जो ठंडा पानी यहाँ से इस ट्यूब में जाता है, यहाँ पर गर्म हो जाता है, क्योंकि अब इतनी गर्म स्टीम होती है कि वो ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। फिर वो ऊपर जाता है और यहाँ पर एक शावर्स की तरह लगे होते हैं। शावर्स में अगर आप पानी स्प्रिंकल करके फेंकेंगे, जैसे कि शावर्स अगर कभी यूज़ करोगे तो ठंडा पानी मिलता है, इसीलिए यहाँ पे शावर्स की तरह पानी लगाया जाता है, ऊपर लगाए थे शावर, ताकि वो पानी जो है जल्दी इजीली ठंडा हो जाए। और फिर यहाँ भेज दिया, तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपकी स्टीम जो है वाटर के फॉर्म में आ गई, ये आगे जाती है, यहाँ पे कलेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पे कलेक्ट इसलिए कर दी जाए कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे बॉयलर में पानी की कमी हो जाए तो आपका बॉयलर जो है यहाँ से पानी ले सकता है, अदरवाइज यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। बची कुची क्या है, वाटर जो है पंप के थ्रू आगे जाता है, इकोनोमाइजर के पास जाता है। यहाँ इकोनोमाइजर का काम क्या रहता है, जो भी पानी आया, यहाँ पे ठंडा पानी आया होगा तो बॉयलर में हम कभी भी ठंडा पानी नहीं डायरेक्ट भेजते, बॉयलर में हम पहले से ही गर्म पानी भेजते, मतलब इकोनोमाइजर एक छोटे बॉयलर की तरह काम करता है। यहाँ पर हम पानी को पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म करके भेजते हैं, ताकि बॉयलर में जाकर जल्दी से वो गर्म हो जाए। पूरा का पूरा ठंडा अगर पानी हम बॉयलर में भेज देंगे बहुत ही टाइम लगेगा उसे स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ठंडा पानी आता है, ये जो स्टीम से बनकर यहाँ पर आया है पानी, वो उसको और गर्म कर दे, उस गर्म पानी को फिर बॉयलर के पास भेज देता है। बॉयलर फिर वो उस पानी को भाप में कन्वर्ट कर देता है। सुपर हीटर का काम क्या होता है, उस भाप को और भी तेज़ वाली भाप में बनाना या ड्राई स्टीम में बना देना, फिर उसे टरबाइन में भेज देना। ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलता रहता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। अब यहाँ बात आती है, मैंने यहाँ पे एयर प्री हीटर लगाया। ये एयर प्री हीटर का नाम से ही पता चल रहा है कि एयर को कुछ गर्म कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बर्नर लगा है, बर्नर में क्या आपका कोयला जल रहा होगा, उस कोयले को जलाने के लिए आपको हवा की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एयर प्री हीटर क्या होगा, यहाँ से सारी की सारी एयर को लेगा। अब ये जो बाहर की जो एयर रहती है, एटमॉस्फेयर की एयर रहेगी हमारे बाहर वातावरण की, वो थोड़ी ठंडी रहती है। अब हम ये एयर प्रीहीटर क्या करेगा, उस हवा को थोड़ा सा गर्म कर देगा। मान लीजिए इन केस अगर वहाँ पे कुछ मॉइस्चर वगैरह होगा तो उस मॉइस्चर को, नमी को दूर करके भेजता रहेगा एयर को, ताकि यहाँ पे हमारा जो कोयला है वो आसानी से जलता रहे। फिर यहाँ पे मैंने एक देखिए टनल टाइप का बनाया है, ट्यूब टाइप का। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो काफ़ी गैसेस भी बन रही होती उस टाइम। ठीक है, वो गैसेस क्या है, थोड़ी हार्मफुल होती है, तो उन गैसेस को इन ट्यूब्स के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर होता है प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर का काम क्या होता है कि जो भी गैसेस बनी वो हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो हार्मफुल गैस अगर हम डायरेक्ट चिमनी के थ्रू एयर में भेज देंगे तो क्या एयर पोल्यूशन होने लगेगा हमारा। ठीक है, तो उस एयर पोल्यूशन ना हो, तो प्रेसिपिटेटर में क्या काम रहता है कि जितनी भी हार्मफुल चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें रोक लेता है, थोड़ी सी फ्रेश करके एयर जो है चिमनी के थ्रू बाहर भेज देता है।
ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी गंदगी कलेक्ट हुई उसे ले जाके फिर हम लोग कहीं जाके गाड़ देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ी सी आपको विजुअलाइजेशन पिक्चर दिखा दे रही हूँ। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम, अगर आपको कोई ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए बोले तो आपको ऐसी तरह बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक बॉयलर लिया। मेन क्या रहता है, बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या रहता है, पानी भरा रहता है। उस बॉयलर का काम होता है स्टीम में पानी को कन्वर्ट करना है। जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो गया आपका पानी, आपका टरबाइन में गया। टरबाइन का काम क्या रहता है, टरबाइन का काम होता है स्टीम, सारी की सारी स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो स्टीम रोटेट हुआ, स्टीम के रोटेट होने की वजह से जनरेटर आपका घूमा, जनरेटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। फिर यहाँ से जो बची कुची आपकी जो बची कुची भाप है वो कंडेंसर में गई। कंडेंसर का काम क्या होता है, उस भाप को फिर से वाटर में बना देना, फिर वो वाटर जाकर बॉयलर में चला जाता है। ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। ये आपको बॉयलर, अगर आप कभी भी थर्मल पावर प्लांट्स देखने जाएं, जैसे कि कानपुर में अगर बात करें तो एक पनकी थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे अगर आप कभी विजिट करने जाएंगे तो इस तरह के बॉयलर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, इनके अंदर पानी भरा रहता है और इन पानी के भरा रहता है और इससे स्टीम बनती रहती है। ये आपका क्या है, टरबाइंस हैं। इस तरह के बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं। इन टरबाइंस के पास नोजल्स लगी, नोजल्स का मतलब है एक नल की टाइप की, इस तरह से हर जगह लगी रहती है। उस नोजल से क्या आती, बहुत तेज स्पीड में क्या आती है, भाप आती। वो भाप जो जब इस पे टकराती तो आपका ये नोजल जो है इस तरह से इधर की तरफ रोटेट करने लगते हैं। और जैसे ही रोटेट करते तो ये चीज़ आपकी ऑल्टरनेटर से कनेक्ट रहती है और आपका ऑल्टरनेटर भी ऑपरेट होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी देने लगता है। ये आपके कूलिंग टावर्स हैं। यहाँ से आपका क्या रहती है, कूलिंग टावर्स का काम क्या है, आपकी जो स्टीम बनी है उस स्टीम को फिर से कन्वर्ट करके वाटर में बना देना। ठीक है, अब यहाँ पे बात डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई थर्मल पावर प्लांट अगर कहीं पे बनाना है, तो थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए हमें उस साइट, उस जगह की कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, चुनाव कैसे करना है उस जमीन का, कि कहाँ कहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट अपना जाके स्थापित करें। तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं, सप्लाई ऑफ फ्यूल। हम ऐसी ही जगह को चूज करेंगे जहां पर हमें आसानी से कोयला मिल जाए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि हम ऐसी जगह सिलेक्ट, पानी के पास अगर मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर ली नदी के किनारे बिल्कुल, और वहां पर अगर आप कोयला बहुत दूर से ला रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन, यातायात में आपको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो ऐसी जगह या उबड़ खाबड़ जगह अगर हमने यूज कर ली तो आपको वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स होगी। कोयला ऐसा तो नहीं वहीं पे मिल जाएगा, आपको कोयला मंगवाना पड़ता है बाहर से। और सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि कोयला आसानी से उस थर्मल पावर प्लांट के पास आ जाए। ठीक है, तो ऐसी जगह सिलेक्ट कर दे कि हमारा जो कोयला है वो आसानी से उस थर्मल पावर प्लांट के पास पहुंचा दिया जाए। ऐसी जगह सिलेक्ट करते। दूसरा हम देखते हैं पानी, जहां पर आसानी से हमें पानी मिल जाए। क्यों पानी चाहिए, क्योंकि हमें बॉयलर्स के अंदर क्या था, पानी। पानी के बिना हम भाप को बना ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह चूज करेंगे जहाँ पे पानी जो है आसानी से मिल जाए। अगर आप ये थर्मल पावर प्लांट ले जाके राजस्थान में लगा देंगे तो क्या वहाँ वो वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा जल्दी आपको आसानी से। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये थर्मल पावर प्लांट क्या है, बेकार हो जाएगा। तो साइट की, स्थान या प्लेस की जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मैंने आपको बताया था कि मेन चीज़ जो आपकी थर्मल पावर प्लांट में होती है वो कोयला होती है। कोयला मंगाया जाता है दूर देशों से। ठीक है, अब दूर देशों से कोयले आ रहे तो जितनी आसानी से कोयला आ जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, और जितनी डिफिकल्टी से आएगा कोयला उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, पैसा लगेगा। मान लीजिए अगर आप बाई समुंदर के थ्रू भेज रहे हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोयला ख़त्म होने वाला और आप समुंदर के थ्रू भेज रहे हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है, 5-6 दिन लग रहे हैं, तो आपकी वो 5-6 दिन की इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चली जाएगी। ठीक है, फिर नियर टू लोड, यानी कि लोड का मतलब क्या है, जहाँ पर सिटी है, सिटी हो सके तो सिटी के थोड़े ही आसपास स्टेशन, पावर स्टेशन लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा दूर हम अगर अपने थर्मल पावर प्लांट या जितने भी पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही दूर कर दी जाएगी, तो उतना ज़्यादा खर्चा होगा, उतनी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उस
सिटी के अंदर भेजने में। ठीक है, उतने ज़्यादा में तारों की, ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, उतने हमें टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जहाँ पे भी पावर प्लांट है वो बस कुछ ही दूरी पे अपनी सिटी से दूर हो, ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं तब जाके अपने पावर प्लांट्स को सेटअप करते हैं। आई होप आपको मेरी समझाई हुई थर्मल पावर प्लांट समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।